नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चालुक्य वंश और शक, हूण एवं कुषाण जाति के आक्रमण के बारे में। प्रारंभ करने से पूर्व आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यह है, इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है और इतिहास से संबंधित किसी भी टॉपिक को पूरा समझने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखना आवश्यक है। धन्यवाद। चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति था। ऐहोल लेख में पुलकेशिन प्रथम के वातापी के ऊपर अधिकार तथा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख किया गया है। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान अथवा रुकावट को छोड़कर 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य नरेशों में चौथा शासक पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासकों से संघर्ष चला। सत्यश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राज ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी कर दिया। 7वें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से भी विख्यात है, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षर व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। शक, हूण एवं कुषाण मध्य एशिया की लड़ाकू जनजातियां थी, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया है। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें सगकुल अर्थात शक कुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि उनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के क्षयरात्र वंश के भूमक तथा नयपान 2 शासक ज्ञात हैं। इन शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नयपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगल थाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षयरात्र वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। चष्टन का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी
उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चस्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तरी पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया। इन्हें दैत्य नाम से भी पुकारा जाता है। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ जिसमें हूणों की पराजय हुई। कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजा धीराज की पदवी धारण की। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। सियालकोट मिहिरकुल की राजधानी थी। मिहिरकुल को बौद्ध भिक्षुओं से घृणा थी। उसने अनेक बौद्ध मठों एवं स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा से पराजित होने के बाद मिहिरकुल कश्मीर चला गया और कश्मीर में ही अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और उसके साथ ही भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कुषाण वंश, कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। शासक कुजुल कटफिसस प्रथम ने दक्षिणी स्थान काबुल, कंधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया और वैदिक धर्म को अंगीकार किया। विम कटफिस द्वितीय भारत के विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। शैव मत का यह अनुयायी था। कुछ मुद्राओं पर त्रिशूल, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। कनिष्क, इसे भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने काशगर, यारकंद व खोतान पर विजय प्राप्त की। महास्थान में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इसमें उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई। आत्मसातीकरण, शक, हूण एवं कुषाण विदेशी जातियां थी। इन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जातियां समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 कनिष्क का योगदान बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 दक्षिण के चालुक्य राज्यों का सविस्तार वर्णन करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप ये कार्य अविलंब अभी करें। साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।